हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का धन्यवाद दिन है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा इतना हमारा समर्पित खुदावन है कि खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। हम लोग यहाँ पर खुदा का वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि हमारा खुदा कितना जीवित खुदा है, हम लोगों को जिंदों की दुनिया में हम जिंदा रखा। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं इस समय जब खुदा आप यहाँ उपस्थित हैं, और हम सब के मनों को और हृदय को पवित्र कीजिए, दीन कीजिए, नर्म कीजिए खुदावन, जिससे कि जब वचन बोले जाए तो हमारे हृदय में बोलने वाले हो सके खुदावन, और हम उन वचनों के द्वारा दूसरों को फल देने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ऊपर भी अपनी आशीष और कृपा रखिए। जिस किसी माध्यम से ये महासभा सुनी जा रही है, लोगों तक पहुँच रही है, उन सब के हृदय और कानों को शुद्ध और पवित्र करिए खुदावन। सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत रखिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि जब बेटू रास्ते में था, आपने उसकी हिफाजत और रक्षा की, वो अपनी सही से अपने निवास स्थान पे पहुंच गया खुदा। हम आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं खुदावन, और प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन जब इस समय हम सब यहाँ बैठे हैं खुदावन, तो हम सब के मन में एक शांति बनी, जिसे हम शांति पूर्वक इस सभा को सुन सके, वचनों को सुन सके, याजक के हृदय को और मन को पवित्र कीजिए खुदावन। याजक जो भी बोले वो उसके बोल ना होकर के खुदावन तेरे वचन और तेरे बोल होने वाले हो सके। सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत रखिए खुदावन। प्रार्थना विनती आपके मीठे और पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत में जाएंगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गीत है मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा। सच में खुदा ने हम लोग को अपने मांगने से पहले ही हम लोगों को सब कुछ दे दिया, और हम लोग को सोचने से अच्छा और अच्छा प्रतिफल हम लोग को दिया। आमीन आमीन। तो आइए हम सब अपनी आय खुलते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना करें। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में भी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, ने छोड़ा अपनों ने भी टुकराया, वीरान की जिंदगी। आमीन। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में भी जिंदगी, अपना लहू बहाया, मैंने खाई है मांगी यीशु से। मैं मांगने से ज्यादा, सुनने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने खुशी जाऊं जहां में तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह, तूने बाहें लगाई, मुझको चंगाई।
मैंने पाई है मांगी यीशु से, मेरी मांगने से ज्यादा। Praise the Lord. Praise the Lord. हमें गीत की ओर चलेंगे और गीत है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे। प्रेज द लॉर्ड। जिसे शरण दीदी हमारी आई हुई है, प्रेज द लॉर्ड, वो बजा के पिता की महिमा करेंगी गिटार बजा के। प्रेज द लॉर्ड। शरण दीदी आई हैं आज। शरण दीदी कौन सा गाना गाएंगी? यहोवा चरवाहा मेरा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. एक लौता गिटार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बी मेजर, बी मेजर, बी मेजर, कोई भी मेजर हो। बी मेजर। आज शरण दीदी आई है, बात मान लेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. नहीं रुक जा। जी में चलो। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गलती मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गलती मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। क्योंकि अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गलती मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। प्रभु ने माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गलती मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है।
Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अब समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियां दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को स्तुति देने के योग्य नहीं है। और सच में गवाहियों के ही द्वारा हमारे जो और भी निर्बल भाई बहन हैं उनको बहुत ही विश्वास में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब वो हमारी गवाहियों को सुनते हैं तो उनका विश्वास भी बढ़ता है, और वो भी सोचते हैं कि जब ये भाई बहन गवाही दे सकते हैं तो हम भी अपने खुदा का गुणगान क्यों ना करें। तो आइए हम सब अपने जीवनों में जो गवाहियां हैं वो खुदा के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही मेरी ये है कि खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने सच में हमारे मनों को और हमारे हृदयों को ऐसा अपनी दया अपनी करुणा से भरा है, और हमारे लिए दिन रात वो अपने कान हमारी ओर लगाए रहता है, हमारी दुहाइयों को सुनता है, और हमारे मनों को जांचते हुए वो अपनी योजना हमारे जीवन में पूरी करता है। सच में खुदा के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम बहुत इंतजार करते हैं। वचन जब हमारे घर आता है तो हम सच में खुदा की अद्भुत आशीषों को महसूस करते हैं। हमारी दिल से खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी यही इच्छा थी कि वचन हमारे घर आए, और जब हमारे सारे बच्चे इकट्ठा हों Amen. तो वचन इन बच्चों के हृदय को भी छेदे। Amen. विश्वास में बढ़ा इन बच्चों को, क्योंकि सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है, और इन बच्चों का विश्वास बढ़े, वचन को ये सुने और आत्मा में ग्रहण करने वाले हो सके। यही आशीष हम मांगते हैं खुदा से, और हमें खुदा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें सब कुछ दिया। बस एक हमारे जीवन में यही कमी घटी है कि आज हम खुदा के वचन से बहुत दूर हैं, जो हमारी आत्मिक रोटी है, आत्मिक स्रोत है, और हमारा जीवन है इसी से। तो आज यही प्रार्थना मांगती हूँ खुदा कि इन बच्चों को, इनके मनों को खोल, इनको वो आत्मिक मन, आत्मिक बुद्धि और आत्मिक शक्ति दे, और अपने वचन से बच्चों को खींच अपने पास, ताकि ये सच्चे खुदा तुझे ये जानने पाए कि सच में तेरे सिवा और कोई नहीं। ये मेरी गवाही है, मैं बच्चों के लिए आशीष मांगती हूँ और अपने खुद के लिए, क्योंकि हम भी बहुत पापी हैं, बहुत कसूरवार हैं, बहुत गुनहगार हैं। हम सबसे पहले खुदा से यही आशीष मांगते कि खुदा हमको ऐसा बना दे कि हम बच्चों को अगर वचन के बारे में सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो खुदा हमारा खुद का आचरण ऐसा बना दे कि हमको देख के हमारे ये बच्चे सच्चे खुदा को जानने पाए। और आज मैं विश्वास करती हूँ ये बच्चों के दिलों में, मनों में खुदा की वचन होंगे, सीखेंगे, समझेंगे। खुदा को धन्यवाद देते हम सब, खुदा की महिमा प्रशंसा इबादत करते हैं और सारी महिमा आदर उसी को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं खुदावन कि जब बेटू जा रहा था तो याजक ने प्रेयर करी और वो सही सलामत पहुंचा। जब प्रेयर होती है तो खुदा एक मन में आता है कि वो काम हो गया। और सच में रात में मैं चैन की नींद सोई भी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जैसा मतलब प्रेयर हुई है कि वो सही सलामत पहुंचे, वो पहुंच चुका। और बहन कहने भी लगी कि दीदी उसको समझाना कि बस से आने जाने का ना करे, क्योंकि दुविधा लगी रहती है। लेकिन मेरे मन में ये था कि जब हमने प्रेयर करी है तो वो पहुंचेगा सही सलामत। जो सच में वो पहुंचा, 9 बजे पहुंच गया था। मैंने फ़ोन करा और वो पहुंच गया था। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसको सही सलामत लाया भी और सही सलामत पहुंचाया भी। आगे भी प्रेयर में रखते हैं खुदावन कि उसके जीवन में आपकी भय बना रहे आपका, और वो जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। हमेशा जिस तरह आज तक उसने उसको अपने लहू के बारे में सुरक्षित रखा, आगे भी सुरक्षित रखे।
प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सबसे पहले कि हमारा बेटा अच्छे से अपने देहरादून जहाँ वो पढ़ाई कर रहा वहाँ पहुँचने वाला हो सका। और मैं भी आज सुबह सोच रही थी, हमने प्रार्थना में भी रखा उसको, और जब सुबह हुई तो मैंने कहा फोन करके उसको पूछूं, लेकिन सच में मन में खुदा ने यही डाला कि जब प्रार्थना हुई है तो वो सही सलामत वहाँ पहुँच गया है। और मैंने कहा वो रेस्ट करेगा, नहाएगा धोएगा, रेस्ट करेगा, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वो बच्चा अच्छे से वहाँ पहुँचने वाला हो सका। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सब भाई बहन यहाँ पर आज मीटिंग में आने वाले हो सके, क्योंकि ये भी खुदा की योजना है। अगर उसकी मर्जी ना हो तो हम उसके वचन में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जिसे उसे चुना है वो उसे खींच कर अपने पास लेकर आता है। मैं धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ भाई सचिन के लिए भी, माला दीदी के लिए, क्योंकि दूर से हम लोग यहाँ आने वाले हो पाए। खुदा उन्हें अच्छे लेकर आया, हम सब भाई बहनों को अच्छे से लेकर आया। और सच में जब हम घर को जाएंगे तो भी खुदा की शांति और प्रेम अपने संग लेकर जाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं चर्च गई थी बहुत महीनों के बाद बहुत ज्यादा महीनों के बाद कह लीजिए, या साल हो गया शायद, और मैं नहीं जा रही थी। लेकिन जब मेरे घर में मीटिंग हुई और दास ने जब हमें ये समझाया कि हमें चर्च किसी मनुष्य, किसी फादर, किसी सिस्टर को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा के लिए जाना है, क्योंकि हमें वहाँ एक जीवित गवाह होना है जाके, और लोगों के बीच हमें दिखाना है कि हमें वहाँ पे हम कैसे हैं करके, ताकि और भी जो अविश्वासी है वो भी विश्वास में खींचे। तो आज मैं चर्च गई थी और मैं देख रही थी कि मेरी रेखा भाभी को सच में खुदा ने बहुत आशीषों से भरा है, इतना आशीषों से भरा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि जितना उसका धन्यवाद करो उतना कम है सच में। और जो चीजें सच में हमें दास ने समझाई है वो हम लोग बहुत नियम से हम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब हम चर्च से बाहर निकले तो हमारे जो जानने वाले वो कहने लगे, अरे आज आप बहुत समय के बाद चर्च में दिखी तो हमने कहा बस आ गए। हमने कहा लोग सप्ताह का इंतजार करते हैं, लेकिन हम तो प्रतिदिन अपने पिता से मिलते हैं वचन। तो कहने लगी हाँ नहीं, हमने पूछा, बहुत समय के बाद देखा। और बहुत सी दृष्टि ऐसी थी जो देख रही थी, जो जानती है कि हम इस महासभा में चलते हैं, वो हमसे पूछते भी हैं, वो भी देख रहे थे कि अरे आज ये चर्च कैसे आ गई बहुत महीने से तो यहाँ नहीं थी। लेकिन मैंने सच में खुदा का धन्यवाद दिया, क्योंकि हम किसी मनुष्य या किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं गए थे, हम अपने पिता के लिए गए थे। जैसा कि हमारे दास ने बताया कि हमारा कर्तव्य है कि हम मिस्सा में जाएं, ताकि हम लोगों को गवाही दें और हमें देख के लोगों का भी विश्वास और बढ़ने वाला हो सके। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती, क्योंकि अगर उसकी मर्जी ना होती तो मैं वहाँ भी ना जा सकती थी। लेकिन मेरे मन में खुदा ने डाला और मुझे वहाँ तक लेकर गए, इसके लिए भी मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मार्क गवाही दे रहा था, मार्क कह रहा, मैंने आज जीएस पापा से कहा, जीएस पापा मेरी खांसी को आप ठीक कर दीजिएगा। ये अपने आप बोलने लगा मेरे से। मैंने कहा देख प्रार्थना करोगे तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये पीछे खड़े होके हाथ जोड़े कह रहा था, जीएस पापा मैं ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना उत्तम है, खुदा को का उसको वचन को गवाही दे रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। अभी समय है, वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और योजना बना बहन शीला पीटर का घर। प्रेज द लॉर्ड। हर वो जगह, हर वो स्थान जहां तुमने मेरे वचन का प्रचार किया और जहां तुम मेरे नाम से गए, वो सारी जगहें, वो सारा स्थान पिता की दृष्टि में बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, पिता ने हर एक जने को हर एक जगह पर एक स्थान पर नियुक्त किया है। और जब हम अपने घरों को
पिता के पवित्र वचन में खोलते हैं तो ये घर एक छाप बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है। हम इन बातों के विषय में कभी ना सोचते हैं और ना ही कभी इन बातों के विषय में ध्यान देते हैं, लेकिन पिता ने पृथ्वी पर बहुत से ऐसे परम पवित्र स्थान हैं जहां पर छाप लगा रखी है। देखो, तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा, क्योंकि वो स्थान, वो घर स्वर्गदूत जब नष्ट करने खड़े होंगे तो पिता कहेगा उसे ना छूना। हमेशा याद रखिए, आज जिन लोगों ने अपने घर के द्वार बंद कर रखे हैं, उन्होंने अपने घरों के द्वार नहीं बल्कि अपने जीवित पिता का इंकार किया है। देखिए, यह अवश्य है कि तुम कहीं कहने ना पाओ कि हमारे पास तो वचन पहुंचा नहीं या हमसे किसी ने कहा नहीं। एक प्रार्थना चल रही है जो प्रतिदिन चल रही है और चिल्ला चिल्लाकर मेरा दास गवाही दे रहा है, और वहां पर उस प्रार्थना में, उस मंडली में एक एक जना चलने फिरने वाला गवाही दे रहा है कि पिता ने हमें बहुत आयत का फल दिया। क्या तुमने उस वचन को, क्या उस गवाही को, क्या उन लोगों को नहीं देखा था? क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम अपने निकम्मे कामों से फिर के उस प्रार्थना में या उस सभा में हो लेते? ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारे पास कोई आया नहीं, आया तो था, चल तो रहा था वचन, परंतु तुमने अपने द्वारों को ना खोला। कैसा लगता है? आनंद आता है ना कि जब हम पिता के नाम में चुने जाते हैं और पिता के नाम में हम कुछ परिश्रम करने के योग्य ठहरे। लेकिन तब कैसा लगता है जब लोग पिता के नाम में आपकी निंदा करते हैं? तब अच्छा नहीं लगता है। अरे हमें तो याद रखिए, उसे कहा जब तुम्हारी निंदा हो तब तुम उस समय को धन्य कहना, क्योंकि ये सबसे उत्तम समय है। मैंने वचन में कहा कि हमें संस्था में जहां हम जाते हैं, जहां चर्च, वहां हमें दवाई के रूप में रखा गया। बहन सच्ची ने बताया कि मैं आज गई, तो मैं नहीं बोल रहा कि आप गई क्या हुआ, लेकिन आप गई तो आपको पता चल गया होगा कि भाई क्या कह रहे थे और हमें कितना अवश्य है वहां जाना, क्योंकि हमें उनके बीच में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। हर एक आंख, हर एक कान, हर एक जरा सुनता है और देखता है। हमेशा याद रखिए, लोगों ने क्या करा, लोगों ने कहा वहां सही वचन नहीं बताया जाता, छोड़ दिया, जहां सही बताया जाता वहां आ गए। तो उनकी सुधि कौन लेगा? उनकी सुधि कौन लेगा? उनके बीच में हमें पिता ने रखा है। और जब आप बहन सुच्ची गई होंगी तो इनको पता चल रहा होगा कि हमें रोज हर सप्ताह वहां उपस्थित होना है। जिस तरह से हम प्रतिदिन चलते हैं वैसे हमें प्रति सप्ताह वहां उपस्थित होना है और अपने मुंह को बंद रखना है, और हमारे चलने से फिरने से लोग पहचानेंगे कि हम मसीह हैं। ये बातें पिता अपने नियुक्त करे गए सेवक और दासी और दास को देता है। अपने चुन लिए जाने को ओछी बात या तुच्छ ना समझो। देखो, मैंने तुम्हें किसी योजना के अंतर्गत चुना है। आज जब मैं चर्च से बाहर निकला तो बहुत से लोग मेरे पास आने लगे और कहने लगे कि ब्रदर आज सिंगिंग बहुत अच्छी हुई, हमें रोना आ रहा था। और मैंने कहा अच्छा। और कुछ लोगों ने कहा चिल्लाना हो रहा था। मैंने कहा अच्छा। मैं आज दिन में सो रहा था तो 2:30 से 3 बजे एक जने ने फोन किया और वो बहन ने फोन करा और मुझसे कहने लगी रोहित आज ऐसा लग रहा था चर्च में
बहुत बहुत आत्मा में सिंगिंग हो रही थी। अरे कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तुम किसी की सुनो नहीं। उस बहन ने कहा हर एक गाना मुझे छू रहा था, और जो आगे खड़े थे वो ताली बजा रहे थे। हमने उनसे नहीं कहा ताली बजाने को, वे आगे खड़े होकर सब ताली बजा बजा के गा रहे थे। और आके जब मैं इंस्ट्रूमेंट लपेट रहा तो सब कह रहे, ऐसा लग रहा था कि आत्मा, हमेशा याद रखना, तुम्हें मैंने जो काम दिया है वो काम नहीं है, वो पिता का एक कार्य है जिसे तुम कर रहे हो। अब बहुत से लोग पिता की आत्मा में रो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उसी में बहुत से लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होती, कान में उनके लगता है। कान में लग रहा था। क्यों लग रहा था? जब दुष्ट आत्मा हम लोग खुदा की आत्मा में निकालते तो दुष्ट आत्मा कहती है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि कान में उनके पत्थर की तरह लगता है, चट्टान की तरह। ये यीशु मसीह के गीत है। ये इसीलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपके अंदर बहुत सी आत्माएं हैं। और जब स्वर्ग में स्वर्गदूत गाते हैं तो डेवड़ियां हिलती हैं। सोचो स्वर्ग की डेवड़ियां हिलेंगी कैसे? पुकार पुकार के गाते हैं, चिल्ला चिल्ला के गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब नामों में धन्य है। आमीन आमीन। इसीलिए अपने चुन लिए जाने को ओछी बात ना समझो। मैंने रबेका से तुरंत कहा, देख रबेका कैसे फोन आ रहा है, अब अगर वहां ना हो तो क्यों हम जाते हैं? सब यूं देखते हैं, बस कहते हैं क्या गाना गा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिंगिंग अच्छी कर रहे हैं, हम बजा अच्छा रहे। कभी कभी ये चीज ना सोचिए। मैं सिंगिंग और बजाने की, गाने की अच्छी बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एक आत्मा कह रहा ना, जहां 2 या 3 एक मन होके इकट्ठा होते हैं, और हमारे झुंड के 2, 3 क्या 4, 5 लोग वहां इकट्ठे हो ही जाते हैं, और जब गाते हैं तो ऐसा लगता पूरा दहाड़ रहा है चर्च, तब पता नहीं कितने हजार गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा है। एक आत्मा। यही पिता हमें सिखाता है, यही पिता हमें सिखाता है। तुम चलते रहो, तुम करते रहो। तो देखो, हमेशा याद रखो, मनुष्य के कहे गए वचन पे ना जाओ, बल्कि चुप रहो और खुदा के वचन के अनुसार चलते रहो। तुम जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं शैतान को बुरा लग रहा है, और जहां शैतान को बुरा लगे वही समझना कि तुम्हारा युद्ध एकदम सही चल रहा है। तो हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। प्रेरितों 5:32। प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। प्रेरितों 5वां अध्याय 32वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों 5:32 सबने खोल लिया? हम समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सब ले साथ पढ़ेंगे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे खुदा ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने सारों में बैठ जाए। आवाज चेक कर ले, सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, सही आ रही है? देखिए, खुदा दिन प्रतिदिन हमें चला रहा है और पिता हमें एक विश्वास में बढ़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपसे क्या कहा? जो आज्ञा मानते हैं वो गवाह हैं।
आमीन अब जो आज्ञा जानते नहीं, मानते नहीं, वो कहे पता नहीं भैया ये 120 पता नहीं क्या हल्ला मचा रहे, क्या रहे थे। जब 120 इकट्ठे हुए पेंतिकुस्त के दिन, तो सब कहने लगे कौन सा साउंड मचा रहे, कौन सा हल्ला आ रहा है। उनको हल्ला लग रहा था, क्या लेकिन वो पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे। आमीन। अब आज्ञा मानते नहीं हो तो गवाह कैसे बनोगे। मैंने क्या कहा, आप उस स्थान पर एक गवाह के रूप में रखे गए। आज्ञा उनके पास भी है और वही आज्ञा आपके पास भी है। दो पुत्र, एक आज्ञा को मानता है, एक आज्ञा को नहीं मानता। उनके पास भी वही वचन है जो वचन तुम्हारे पास है, और तुम्हारे और उनमें अंतर ये है कि वे ये देखेंगे कि ये आज्ञा मानता है। हेलो, आज्ञा कौन मानता है, जो गवाह होता है। हमारे पास गवाही से पहले आज्ञा है। सच है। अगर आज्ञा ही ना हो तो क्या गवाही दोगे, खड़े हो गए, क्या बोले, क्या बोले, कुछ नहीं बोल पाओगे। क्यों, आज्ञा मानो। जो आज्ञा मानेगा वो बोलेगा भी नहीं, चलता फिरता गवाह है। हमेशा याद रखो, आप क्या सोच रहे हैं, आप मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं आमीन, लेकिन आपकी पूरी देह बोलती है, आपकी पूरी देह बोलेगी। उसे कहा तुम जीती जागती चलती फिरती पत्री हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित तो उसका 5वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत, हम इन बातों के गवाह हैं। और अगर हमको पिता ने इन बातों ओ माय गॉड, ताली बजाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पढ़े प्रेरित तो 4वां अध्याय
उसकी 29वीं आयत। 4 की। अब हे प्रभु कौन सी बातों के गवाह हो? जो बातें, जो वचन तुम्हें सुनाया गया। सच है। हेलो, जो बातें, जो वचन तुम्हें सुनाया गया, उन बातों के, उस वचन के तुम गवाह हो। आमीन। और जब तुम गवाही दोगे, और जब तुम खड़े होगे, और जब तुम कहीं पर भी उपस्थित होगे, तो तुम्हें धमकाया जाएगा। अरे भैया, हमको ही क्यों ऐसा कह रहे हैं? तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है? वो तुम्हारे पास आकर तुमको क्यों धमकाएंगे? क्योंकि तुम्हारे पास वो आज्ञा है जो पवित्र आत्मा देता है। आमीन। अभी आपने 32वीं आयत में पढ़ा, हम इन बातों की गवाह हैं। किन बातों के? कौन सी बातें सुनते हो तुम वचन में? कौन लोग मना करते? सब मना करते, वहां ना जाया करो। सच बात है। पता नहीं कहां जाने लगे हो। वो जानते कैसे बताता है? ऐसी बातें थोड़ी ना है। तुम जहां पर आ रहे हो, जो वचन सुन रहे हो, वो वचन पिता का है। आमीन। और जब इस वचन को सुनोगे तो इन बातों के गवाह बनोगे। आमीन। अब जब तुम बाहर जाओगे तो इन बातों के जो वचन तुमने सुना, तुम गवाह बनोगे। और जब गवाह बनोगे तो तुम्हें धमकाने आएंगे। सच बात है। क्या कह रहा है? 4:29 में क्या कह रहा है? अब हे प्रभु, अब हे प्रभु, अब उनकी धमकियों को देख। तो यानी जब तुमको धमकी दी जाएगी तो उस धमकी को तुम अपने ऊपर ना लो। वो तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, वो बल्कि उस आत्मा को, उस खुदा को जो तुम्हारे अंदर है, तुमको उसको धमकाने आए। भाई पतरस को कौन जानता था? यूहन्ना को कौन जानता था? अधिपतियों के सामने पतरस और प्रेरित रखे गए, उनको कौन जानता था? कोई जानता था, चाहे जहां जाओ। लेकिन वो जाने किसके लिए है? उनके अंदर जो वचन था, उनके अंदर जो वचन की बातें थी, उनके कारण वो अधिपति और फरीसी और शास्त्रियों के बीच में रखे गए। सच है। भैया तुम्हें जानता कौन था? भैया रोज को जानता कौन था? वह उस समय भी आत्मा से जन्मे हुए को सताते थे, शरीर से जन्मे, आत्मा से जन्मे हुए को सताते थे। आज भी शरीर के जन्मे, आत्मा के जन्मे हुए को सताएंगे। क्या कह रहा हूं? या तो एक काम करो, तो तुम्हारे अंदर आत्मा है, उसका अभिषेक अपने अंदर सता दो, फिर तुम भी नॉर्मल आ जाओगे। फिर तुम्हारी तब कभी देखेंगे ही नहीं, ना तो आप आएंगे, ना तुमको कुछ कहेंगे, तो कुछ नहीं कहेंगे, कभी नहीं कुछ कहेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। तुम दारू पियो, तुम गाली दो, तुम झगड़े करो, तब भी कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मरो या जियो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर वचन आने लगा, वैसे ही तो आप अब आएंगे। क्या बात? इधर आओ, यहाँ आओ। हाँ, क्या कर रहे हो? ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी। गाली जितना बको, सुबह से रात तक बको। वो घर में झगड़े हो रहे हैं, होने दो। मारा मारी कर रहा पति, करने दो। पति पी रहा, पीने दो। घर नाश हो जा रहा, होने दो। उसके लिए कुछ नहीं। यहाँ हाँ, ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अरे ज्यादा इतनी प्रार्थना क्यों करो? इतनी प्रार्थना क्यों करो? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 32वीं आयत में, हम इन बातों के गवाह हैं। अब आप पढ़ रहे हैं, आप देखिए पढ़ रहे हैं अपने आप में। आपको बाइबल खुलवा के पढ़ा रहा हूँ। ब्रदर रोहित अपनी कोई बात नहीं बता रहा, आपको बाइबल खुलवा के पढ़वा रहा है। अब अगर तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है
तो तुम जानो खुदा जाने। हमारे बाहर कहना जाना भैया आपके साथ खड़े होने में, आपके साथ चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम तो कहेंगे भाई दिक्कत क्या हो रही, चले जाओ, तुम्हें जाना तुम भी जाओ, हम तो चल रहे हैं तो पागल नहीं। हमने कभी किसी को रोका ही नहीं, हमने कभी किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी को ना बुलाया ना रोका। तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं हूं पागल क्या, मैं तो चलता रहूंगा। तुम कहो कि अगर मैं रुक जाऊं तो मैं थोड़ा सा तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा दूंगा। मैं हल्का सा क्या करूंगा, तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराऊंगा, लेकिन करूंगा वही जो बातों को मैंने सुना है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 32वीं आयत, और हम इन बातों के गवाह हैं। हम इन बातों के गवाह हैं, और जिन बातों के तुम गवाह हो उन्हीं बातों का आत्मा, पवित्र आत्मा भी गवाह है। क्या तुम्हें औदा दे रहा पिता, और तुम तुच्छनिया बातों को लेके डिब्बा बजा रहे हो। देखो आगे बढ़ो क्या लिखा है, और ऐसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे मेरा भाई ने दिया है। बताओ, वैसे ही पवित्र आत्मा भी इन्हीं बातों का गवाह है, और इतनी बड़ी उपाधि पिता ने तुम्हें दे दी, उसके बाद तुम कह रहे हो छोटी मोटी धमकियों से। अब इतना भी नहीं सह सकते तो फिर जाओ, तुम योग्य नहीं। रखो भैया सब हथियार रख दो और जाओ, जिंगला लाओ, लैया खरीद लो, चना खरीद लो, बोलो ऐसा करो, लैया, चना, सेव और साथ बढ़िया सा एकदम मसाला डाल के भेलपूरी बना के खाओ, ताली जाओ। एक बात समझ लो, तुम्हारे जाने से अगर एक भी जने का आत्मा रो दे और उसे सोच पे मजबूर कर दे, तुम्हारा जाना धन्य हो जाएगा। खुदा ने कहा अगर एक भी उसमें से आ गया तुम्हारा धन्य हो गया। कितनों ने कहा फोन आ गया, उसके बाद भी तुम सोच रहे हो फोन आ गया, आत्मा रो रहा था, लोग ताली बजा रहे। कितनों की आत्मा तुम जीत के आ गए यार, एक बार में तुमने जाल डाला, कितने मनुष्य को फंसा लिया। ताली नहीं बजाओगे? पतरस बाबा तो एक मछली नहीं पकड़ पाए रात भर में, और प्रभु ने तुम लोगों को इतना अनुग्रह दे दिया कि ले सब ताली बजा रहे हैं और फोन कर रहे हैं, आत्मा रो रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी दुष्ट ने तुम्हें छेड़ा, पिता ने तुम्हें सांत्वना दी। लगा और आगे बढ़ो और घुस जाओ। आओ, मैं अपनी बेटी से कहा, आ गई बेटी मेरी पीछे वाले कमरे में थी, तैयार हो रही थी, मैं फाड़ दूंगा, घुस जाऊंगा। क्या फाड़ दूंगा, घुस जाऊंगा। ताली बजाइए। क्या फाड़ दूंगा, घुस जाऊंगा? शैतान के राज्य को। क्या? शैतान के राज्य को। क्योंकि मेरे पास वो राज्य का बखान है कि उस शैतान के राज्य को फाड़ के घुसना है। और एक योद्धा युद्ध को फाड़ के, चीर के बीच युद्ध में घुसता है। इतना बड़ा सामर्थ्य तुम्हें पिता ने दिया है। हमेशा आनंदित रहना और पिता में और आनंदित होकर इन सारे कामों में मग्न हो जाना। थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे विषय में भी कहेंगे ये भी पागल हो गए। इनको भी कुछ नहीं सुनाई देता, जैसे वो है वैसे इसको भी बना दिया। हेलो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? हम इन बातों के गवाह हैं। हम इन बातों के गवाह हैं।
और पवित्र आत्मा भी जिसे खुदा ने उन्हें दिया वो भी इन्हीं बातों की गवाह है जिन बातों के गवाह तुम हो। और जिन बातों की तुम गवाह हो, जिन बातों की पवित्र आत्मा गवाह है, वो बातें ऐसे नहीं मिलती जो आज्ञा को मानते उन्हें मिलती है। आगे लिखा है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हर एक के पास ये नहीं है। ताली तो क्या कोई खुजाता भी नहीं है, गाना गाते रहो लाख, ये ताली में आएंगे रो रही है क्योंकि तुम्हारे मुंह से जब स्तुति महिमा होती है तो जो आज्ञा मानता है वो जहां स्तुति महिमा करता है वहां समझो साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है। भाई साउल के राज्य में बजाने गाने वाले बहुत होंगे, ताली नहीं बजाओगे? माला मैम खड़े हो जाइए। साउल के राज्य में बजाने गाने वाले कितने होंगे? एक राजा के पास कितने बजाने गाने वाले होंगे? लेकिन बुलाया जाता था एक को और कलाम बता रहा जब दाऊद गाता बजाता तो दुष्ट आत्मा और जब तुम गाओगे बजाओगे तो दुष्ट आत्माएं परेशान होंगी, चिल्लाएंगी। वही हो रहा है। गाना बजाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जब तुम लोग गाओगे तो वो मुंह जिससे तुम प्रचार करते हो, वो आत्मा जिसकी तुम आज्ञा मानते हो, जब उससे स्तुति महिमा करोगे तो वे जो कभी नहीं सुनते उनको ऐसा लग रहा था कोई चट्टान रख दिया, ऐसा लग रहा किसी पत्थर रख दिया, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। क्यों? साउल के घराने में राजा था, उसके पास इतने बजाने गाने वाले। दाऊद को क्यों बुलाते थे? दाऊद को क्यों बुलाते थे? और दाऊद को बुला के लाया जाता था, स्पेशली बुलाया जाता था, तो वही एक वही है जो साउल की अंदर की आत्मा को निकालेगा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। हमें भी वहां पर इसी तरीके से रखा, हमें भी बुलाया जाता है। वही है एक, उसी को बुलाओ वही गाएगा। सच बात है। आनंद मनाओ कि पागलपना सवार झिंगलाला हो, झिंगलाला हो, झमाझम। क्या कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित 4:29। अब हे प्रभु उनकी घंटियों को दे और अपने दासों में वरदान दे कि मेरा वचन बड़े याद से सुनाए। धमकियां मिलने लगेंगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन जितनी धमकियां मिले उतना और लौलीन हो जाना। क्या? जैसे ही तुम लौलीन होगे वैसे ही पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए उतर आएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है इसमें, तुम्हें बस चुप रहना है, तुम्हें बस घुसना है। क्या मालूम है? हम सब जो प्रतिदिन की महासभा देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, हम सब इस पृथ्वी पर एक गवाह बन रहे हैं, क्योंकि जो आज्ञा को मानेगा वो गवाह बनेगा, जो आज्ञा को मानता ही नहीं उससे कोई मतलब नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 5 और उसकी 33वीं आयत।
और उन्हें मार डालना चाहा। देखा, यहां तक तुमसे लोग जलने लगेंगे कि मार डालने के लिए खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें, कैसी कैसी बातें, झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी बातें बना बना के बोलेंगे। अच्छा, वे नहीं बोल रहे, मनुष्य नहीं बोल रहे, उनके अंदर की आत्मा बोल रही है। लेकिन तुम्हें पिता में बढ़ना है, तुम्हें पिता में चलना है, तुम्हें पिता में स्थिर होना है, तुम्हें पिता के वचन को बहुत तायत से बताना है, क्योंकि तुम्हारे लिए पिता ने ये वरदान दिया है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, प्रेरितों 5 और उसकी 34वीं आयत, जो स्थापक और सब लोगों में मानवीय था, न्याय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। हाँ, प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। किसने? गमलीएल ने। गमलीएल नाम एक फरीसी हाँ, संस्थापक था। उसने क्या किया, जब देखा कि प्रेरितों को ये सजा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उसने लोगों से कहा कि थोड़ी देर के लिए प्रेरितों को बाहर करो। अब देखिए क्या हुआ, आगे पढ़े। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया करते हो, सोच समझ के करना। देखा, बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े जिन्हें युक्तियां बना के उनको मार डालने के लिए ले आए, लेकिन गमलीएल जो उन सब में न्याय था, क्या व्यवस्था न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों की थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। और उसने क्या कहा, तब उसने कहा, सोच समझ के। मालूम है, जब तुम स्थिर रहोगे तो वे तुमसे डरने लगेंगे, कहेंगे भैया किसी से भी कुछ कहो, उनसे ना कहो वो खुदा के बंदे हैं। सच बात है। ये आत्मा किसी को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। इससे पिछले वाली प्रिंसिपल ने मेरी वाइफ से कहा कि जब वो मुझसे बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल है और मैं टीचर। मैं जिसके सामने भी जाती हूँ, सबके सामने मैं प्रिंसिपल रहती हूँ, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आता है, उनसे कहा वो प्रिंसिपल बन जाता, मैं टीचर। हेलो, हमेशा याद रखना, अगर तुम आज्ञाओं पर स्थिर हो, अगर तुम वचन में दृढ़ हो, तो एक आत्मा है जो उनको कहे कि मेरे दास से सोच समझकर बोलो। बहुत बड़े अनुग्रह के नीचे हो, बहुत बड़े अनुग्रह के नीचे। हम छोटी सी धमकी, छोटी सी बात सुनकर इस वचन को छोड़ने की सोचते हैं। सच बात है। ये वचन वो अनुग्रह है कि बड़े बड़े को तुम्हारे सामने सुनने करेगा। कह रहा सोच समझ के बोलना उनसे जो प्रेरितों को तुम पकड़ के ले आए। आगे पढ़िए। क्योंकि क्योंकि इन दिनों से पहले यूदास ये कहता हुआ उठा हाँ कि मैं भी कुछ हूँ हाँ मनुष्य के साथ होने और क्या, कई लोगों ने प्रार्थना सभा स्टार्ट करी, हम भी करेंगे प्रार्थना सभा, लिया 100-200 की टोली बना ली, लेकिन क्या हुआ, टाइम एक साल के अंदर
उठा एक जना 400 की टोली बना ली, पड़ा पड़ी आगे 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, हाँ परंतु वह मारा गया। वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर मरे, खत्म। अभी जुम्मा 5-6 महीने हुआ, 1 साल के अंदर सब खत्म। इसमें कौन सी बड़ी बात, रोज प्रार्थना करता, हम भी करेंगे और क्या करेंगे। खड़े हो गए, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा, ब्रेड ले, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा, पराठा ले, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा, रोटी ले, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा, मक्खन ले, जिसको जिसको जो खाने का मन करा वैसा वैसा प्रचार कर दिया। सच बात है। तो फिर 400 की भीड़ आ गई तुरंत। सच। अब जैसे वैसा जिसको खाने का मन करेगा वैसा वैसा अगर तुम दोगे तो फिर ये सब खड़े हो जाएंगे, सब आ जाएंगे, तो ऐसा भाव बढ़िया भाव बढ़िया भाव बढ़िया, लेकिन सब तितर बितर होंगे। महासभा आज तक इतने सालों से चल क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे मन मुताबिक प्रचार नहीं होगा, सच बात है। और यहाँ पर ब्रदर रोहित के मन मुताबिक भी प्रचार नहीं होगा। यहाँ प्रचार होगा जो बाइबल में लिखा उसके अनुसार, अर्थात जो पवित्र आत्मा कहेगा। इसलिए बहुत तेरे लोग आना तो चाहते हैं, परंतु इतना कड़ा प्रचार सुन के कहते हैं हाय कौन आए भैया। सुनते लेकिन हमें सुनते हैं। हेलो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आगे बढ़े। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से से दूर ही रहो। ले, दूर रहते हैं लोग, सब दूर रहते हैं, कोई नजदीक नहीं आता। मैं कितनी बार बता चुका हूं आपसे हमारे कोई निकट नहीं आता, हमारे वही निकट आता है जो जलना चाहता है। सच बात है। सब कहते हैं दूर रहो उससे, वहां कहां खड़े हो गए, दूर रहो, उधर न जाना। क्यों आ गए? इन मनुष्यों से दूर रहो। ध्यान से देखो टोली में कौन कौन बैठता है, कौन कौन चलता है, इनसे दूर रहना है। अब आप वचन में चलते रहेंगे रोज और अपने चर्च रोज जाते रहो चुपचाप। आप हमेशा आप देखिए जो आपसे मिलते तो वो भी दूर होकर बस दूर से देखेंगे, मिलेंगे नहीं। दूर रहो, इन मनुष्यों से दूर रहो। आगे और इनसे कुछ काम ना रखो। इनसे कोई काम ना रखो, इनको छोड़ दो, इनकी संगति ना लो। पहले आपसे सब चिपके रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप वचन में चलने लगेंगे आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे कोई काम नहीं रखेगा, आपको कोई निकट नहीं आएगा। वचन में लिखा है इनसे कोई काम ना रखो। फिर आप कहेंगे पहले जब वचन में नहीं चलते थे, माता में चलते, सब जने साथ रहते थे, हम उनकी पराठा खाते थे, वो हमारी रोटी खाते थे, वो हमारे छोले की सब्जी खाते थे, हम उनकी बैगन की सब्जी खाते थे, अचार बहुत अच्छा लाते थे। अब जब से देखो महासभा में कोई हमको पूछता ही नहीं, अकेले बैठ के टिफिन करना पड़ता। दूर हो जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं रखेगा। देख रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन एक है जो तुम्हें चलाएगा। तो देखो हमेशा याद रखो कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा, पढ़े। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो। इन मनुष्यों से दूर रहो, और इनसे कुछ काम ना रखो, इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो क्योंकि ये धर्म का काम यदि मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, तब तो मिट जाएगा। परंतु यदि खुदा की ओर से हो लेकिन अगर ये महासभा सच में खुदा की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सको। तो फिर तुम कभी रोक नहीं पाओगे। साल में चल रही है, कितने लोगों ने कहा बंद कर दो, कितने लोगों ने कहा ना जाओ, कितने लोग, आप लोग तो खुद ही चल रहे हैं। आप लोगों से कितनी बार कहा होगा वहां ना जाओ बस। लेकिन अगर ये खुदा की ओर से है तो तुम इसे मिटा नहीं पाओगे। कितने लोग खड़े हुए कि इनको हटाओ,
लेकिन हटा पाए? गवाह के रूप में पिता ने हमें रखा है, और जब हम लोग पिता की आत्मा में खड़े होते हैं तो बवाला मचा देते हैं। हमें मालूम है बवाला तो मचेगा, क्योंकि हम यहाँ इसीलिए रखे गए हैं। सच बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो। खुदा से, यानी तुमसे नहीं, खुदा से। इसलिए अपने आप को खुदा को दे दो। अब अगर वो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे तो वो तुम्हारे नहीं बल्कि खुदा के विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए तुम उसकी बात की चिंता ना करो कि वो मुझे धमका रहे हैं, वो मुझे डरा रहे हैं, वो खुदा को धमका रहे हैं, वो खुदा को डरा रहे हैं, और खुदा किसी से डरने वाला नहीं है। सच बात है। साफ कह दिया गमेलियल ने कि वह खुदा, तुम खुदा से लड़ने वाले बन जाओगे। इसलिए अगर ये खुदा की ओर से हैं तो ये कभी रुकेंगे नहीं। आमीन। हमेशा याद रखना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये प्रार्थना महासभा ब्रदर रोहित की नहीं है। अगर ब्रदर रोहित की होती तो ब्रदर रोहित को तो ये साल में कम से कम 2-3 बार तो लूज मोशन होने चाहिए। ताली बजाओ। क्यों शरण दीदी? अगर ब्रदर रोहित की महासभा है तो ब्रदर रोहित को साल में कम से कम 2-3 बार तो लूज मोशन होने चाहिए, और आज की प्रार्थना कैंसिल होनी चाहिए। भाई साल भर में 1-2 बार तो वॉमिटिंग होनी चाहिए, साल भर में 1-2 बार तो भैया डेंगू होना चाहिए, साल में 1-2 बार तो भैया कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये रोज कैसे खड़ा होता है? सच बात है। यही है खुदा का वचन। आमीन। आप क्या सोच रहे हैं कि ये प्रेयर मीटिंग है? अगर आप इसे प्रेयर मीटिंग समझ के आए हैं तो सॉरी, आप खुदा से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये प्रेयर मीटिंग नहीं है। यीशु मसीह आदम और हव्वा से प्रेयर मीटिंग करने नहीं आता था। यीशु मसीह आदम और हव्वा के साथ संगति करने आता। सच है। ये है होली कम्युनियन, पवित्र सभा। इसमें हम पिता के साथ एक हो रहे हैं। जैसे पत्नी पति के संग एक होती है, वैसे ही कलीसिया अपने दूल्हे के साथ एक हो रही है। आमीन। तब समझोगे ये। और ये है पिता का आत्मा। आमीन। प्रेयर मीटिंग तो बहुत जगह होती है, रसना और ब्रिटानिया 50-50। क्या? रसना और ब्रिटानिया 50-50। हाँ, अभी चल रही होगी 40 वाली ब्रिटानिया और 50-50। 50-50। अच्छा एक बार बताओ, पति पत्नी 365 दिन साथ रहते हैं कि 40 दिन? 365 दिन। और अगर तुम सच्ची कलीसिया हो तो प्रभु के साथ 365 दिन साथ रहोगे। आमीन। सच। ऐसी कौन सी पत्नी कहीं देखी है आपने? ऐसी कोई पत्नी देखी है आपने कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अच्छा कर लो, लेकिन मैं 365 दिन में केवल 40 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, और बाकी दिन मेरे और भी हैं। हम तो सच बता देते हैं भैया, अगर 40 दिन है, अगर तुम 40 दिन भाई, अगर तुम 40 दिन अपने पति के साथ हो और 365 दिन है, तो उस 40 दिन में अगर तुम 40 दिन पति के साथ हो तो 325 दिन तुम किसके साथ हो? कहीं ना कहीं तो हो। तो 325 दिन किसी और के साथ और 40 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, शादी करेगा कोई ऐसी पत्नी से? कभी नहीं। इसको कह देंगे छिनाली सच बात है। है। ऐसी बात कोई नहीं बोलता।
पत्नी कोई नहीं। है? क्या कह रही है, जोर से बोलिए। ऐसा कोई नहीं बोलता। नहीं, वो बोलते हैं 40 दिन, केवल 40 दिन प्रार्थना होगी, लेन देन में प्रार्थना होगी। तो 40 दिन केवल प्रार्थना होगी तो वो प्रभु की संगति केवल 40 दिन करेंगे नहीं करेंगे। और बाकी दिन नहीं करेंगे। 365 दिन तो 365 दिन जो करते हैं वही तो उसकी परम पत्नी है। वही तो है वो पत्नी जो पूरी रीति से अपने पति के लिए तैयार और श्रृंगार करती है। सच है। बाकी तो भैया 40 दिन तुम्हारे साथ, 325 दिन किसी और के साथ। सच में, हो रहा है? सच में, बिल्कुल हो रहा है? यही तो है। सच बात है। क्या कारण था कि जब यीशु मसीह के शिष्य पवित्र आत्मा में भर गए तो उन्हें ये प्रकाशन मिला कि प्रतिदिन घर घर जाके पिता की संगति में एक होना है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि अब एक सच्ची कलीसिया अपने चरवाहे के साथ सदा बनी रहती है। सच्ची कलीसिया तो वही है ना। अब ये मेरी पत्नी है, अब ये मेरे साथ 365 दिन रहती है, ये 40 दिन नहीं रहेगी। तो जैसे ये मेरा पिता, मेरा दूल्हा और हम है इसकी कलीसिया, तो हम तो भैया अपने दूल्हे से मिलने रोज आएंगे। और यही बात थी कि आदम और हव्वा से मिलने दिन के ठंडे समय आता है दूल्हा। कहाँ हो, कहाँ हो? जैसे ही दूल्हा आएगा वैसे ही पूछेगा, जोस्पिन कहाँ हो, जोस्पिन कहाँ हो? कौन पूछता है? बेटी बर्नार्ड अंकल, भाई बर्नार्ड पूछते हैं, जोस्पिन कहाँ हो, कहाँ हो जोस्पिन? सच बात वैसे ही खुदा ने पूछा, आदम कहाँ है, आदम कहाँ हो? भैया पति जैसे ही एंट्री करता है घर में, रबिका, रबिका कहाँ हो? बात जो है तो है। सच बात है। और आदम है सच्ची कलीसिया। मना कर दीजिए आप, आदम सच्ची कलीसिया है। और पिता आदम से मिलने आया, अपनी कलीसिया से मिलने कहाँ हो, कहाँ हो? ये संगति प्रेयर मीटिंग नहीं, तुम्हारा खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता हो, वो दाखलता तुम डाली। ओ माय गॉड! कभी आपने किसी ऐसे पेड़ को देखा है? कभी आपने किसी ऐसे पेड़ को देखा है जिस दाखलता से डाली केवल 40 दिन लिपटी रहे, जुड़ी रहे, और फिर 325 दिन नीचे, फिर 40 दिन, फिर 325, फिर ऊपर। मर जाएगी, सच बात है। आग में रोकी जाएगी। सच है। इसलिए तो कह रहा है, भैया उठे तो बहुत जने, लेकिन सब तितर बितर हो गए। लेकिन अगर ये खुदा की ओर से है तो ये नाश नहीं होंगे, कदापि नाश ये कदापि नाश नहीं होंगे, बने रहेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़िए वही आयत। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, और उनसे कुछ काम ना रखो, यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो क्योंकि अगर ये धर्म का काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। तब तो मिट जाएगा। अगर ब्रदर रोहित चला रहा है मीटिंग ना, तो तब से मिट जाएगी। ब्रदर रोहित है का खेत की मूली। हाँ आगे। परंतु यदि खुदा की ओर से है परंतु यदि ये खुदा की ओर से है, और तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। बहुत कोशिश करी लोगों ने, लेकिन कदापि मिटा ना सकोगे। जितना कोशिश करी उतना बढ़ते गए हम। और आज देख लो सबका विश्वास, तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। आमीन। तुम उन बातों के गवाह हो और उन्हीं बातों की गवाह पवित्र आत्मा भी है। और गवाह वही बनता है जिसके पास आज्ञा होती है। वे तुम्हारे पास आके बोलेंगे और जब तुमसे बोले तो मन ही मन आनंदित होना और कहना कि अब मैं इसमें और जुड़ जाऊंगा, अब तो मैं और लगन से करूंगा,
क्योंकि तुम जितना कहोगे उतना घुसूंगा। आमीन आमीन। यही वचन है, वचन यही है, वचन यही है। ये महासभा प्रतिदिन की रोज आप वचन सुनते हैं। हमें पिता ने सबसे अलग करा है, सच। सबसे अलग। पिता हमें एक आत्मा के अनुसार चला रहा है। अब यहाँ किसी मनुष्य की बात नहीं है। अगर आप सोचें कि इस महासभा में आपसे कोई पूछे कि भैया इस महासभा में तुम लोग जाते हो, वहां सबसे बड़ा है कौन, कौन है लीडर, तो आपके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलना चाहिए, यीशु मसीह। फिर वो किसी तरह आपसे बुलवाएंगे, सोचेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं ये बोलिए ब्रदर रोहित। ये बात समझ लेना, ब्रदर रोहित आप लोगों से भी नीचे हैं। आप पूछिए कैसे? हमेशा याद रखना, आप लोगों से भी नीचे ब्रदर रोहित है। क्योंकि ब्रदर रोहित को पिता ने जब चुना तो पिता ने एक सेवा, एक दास के रूप में भेजा। और जब मैं आप लोगों से मिला तो मैं आप लोगों के पास एक दास के रूप में आया। सच। अब आप भी आज पिता के वचन को सुनकर दास और दासी बन गए हैं, लेकिन आप उनके बीच में दास और दासी हैं जिनके बीच में एक गवाह बन के जाते हैं। लेकिन यहां मैं आप सबका दास हूं और हम सब इस समय जो बैठे हैं एक प्रजा है। बात समझिएगा, इजराइल मेरी प्रजा, आप समझिएगा। आप सब जब महासभा में बैठते हैं तो एक प्रजा बन के बैठते हैं, एक पवित्र समाज बन के बैठते हैं, एक पवित्र लोग बन के बैठते हैं। लेकिन आपके बीच में एक दास को पिता देता है, ये समझिएगा। और वो दास प्रजा का दास होता है। इसलिए मैंने कहा कि आपका होगा इस महासभा में मुझसे भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप वचन को सुनकर लोगों के बीच में जाते हैं तो आप उनके दास बनते हैं। ये तरीका वचन का है, वचन का ये तरीका है। एक समय था जब यीशु मसीह के शिष्य दास बने थे, पतरस, यूहन्ना, ये लोग सब चलते थे। आमीन है, आमीन है। लेकिन जब यीशु मसीह उठाया गया, उसने अपनी आत्मा भेजी, तब अब ये दास जब लोगों के बीच में जाते तो उनके दास बनते। जैसे यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना का और इन सब शिष्यों का दास बन के आया, उसे स्वामी होने पर भी अपने आप को दास बना लिया, वैसे ही पतरस और यूहन्ना लोगों के बीच में दास बन के जा रहे हैं। अब जब पतरस और यूहन्ना के साहस को देखकर उन्होंने पिता के वचन को ग्रहण किया, तब वह उनके बीच में दास बन के जा रहे हैं। ओह माय गॉड, कुछ समझे? नहीं समझे? यही वचन है। काश हम सब इस पवित्र वचन को समझ पाते। इसलिए तुम लोगों के बीच में मैं जब तुम्हें भेजूं तो जाकर उन पर प्रभुताई ना करना, उन पर प्रभुताई ना करने लगना, बल्कि उनके सदा दास बने रहना। आज भी मैं तुम्हारे बीच में एक दास के रूप में खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पिता ने रखा इसलिए, और आप प्रजा बनकर सुन रहे हैं। लेकिन जब आप इस वचन की बातों को सुनकर ग्रहण करके लोगों के बीच में जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप उनके बीच में एक दास दासी बनेंगे। तभी तो मैंने कहा बहन सुच्ची से कि भैया उस संस्था में उस जगह जाओ, तभी तो तुम उनके बीच में एक दास और दासी बन के जाओगे। सच बात है। और क्या ही सुहावनी बात है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कम से कम 2, 3, 4 जने तुम्हारी टोली के वहां पर हैं। सच बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता एक को खड़ा कर देता, तबाही मच जाती है। तुम लोग तो तब भी 3-4 हो। अगर 3-4 एक मन कर लो और नियम के अनुसार वहां जाओ तो देखो वहां से कितने लोग खींचेंगे।
यही तरीका है, तरीका यही है। हमेशा याद रखना, वे किसी को नहीं देखेंगे। 500 की कलीसिया होगी, लेकिन 500 में से वो किसी को नहीं देखेंगे, वे केवल तुम्हें देखेंगे। सच बात है। किस समय आया, क्या कह रहा है, किस समय गया। अरे ये तो एकदम समय पे आ रहा है, समय पे जा रहा है, क्या कहें क्या, इसके काम में कोई दोष निकालो। हम सबको बता दें, कोई दोष नहीं निकाल रहे, सालों से तो पीछे पड़े हैं एकदम सीबीआई की तरह, लेकिन कोई दोषी नहीं मिल रहा है। कहीं तो कुछ कहता होगा, कुछ नहीं कहता। अरे यही तो बात है, पिता ने तुम्हें तैयार किया है और तुम्हें तैयार करके उनके बीच में रखा है। उनके बीच में तुम्हें इसलिए रखा ताकि वह भी मेरे परम पवित्र जने को जानने पाए, ताकि वह भी जानने पाए कि मेरा चुना गया, मेरा अभिषिक्त कैसा होता है। कैसे जानेंगे वे वचन को? वे वचन को कैसे जानेंगे? उनके बीच में एक जना तो ऐसा होना चाहिए जिसको देख के वे कहें कि नहीं, एक है, एक है, एक है। जब नगर में जाते थे और पूछते थे, भैया यहाँ पर कोई यहोवा का भय मानने वाला है, कोई है? तो नगर के सब कहते थे नहीं, एक है, एक है। तो वो एक है तो उसके विषय में सब जानते थे, बच्चे से बच्चे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जवान से जवान, सब जानते थे वो है, वो वहां आएगा। कहाँ आएगा? इतने समय में आएगा, वो वहां मिलेगा। अब कोई पूछे 5 बज रहा है, उसको फोन कर दो, अरे उसको फोन न करना। क्यों? अरे वो इस समय प्रार्थना में चल रहा होगा, वो बात नहीं करेगा, वो नहीं आएगा। क्यों? कहाँ होगा? वो वहां होगा, वो महासभा कर रहा होगा। बच्चे बच्चे को मालूम हो गया। सच बात है। अब कोई जना आदमी कहने लगे, अरे वो रोहित को मिलना है, 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाएंगे वहां पर, उससे मिल लेंगे। तो बगर वाला क्या कहेगा? क्या कहेगा? वो नहीं मिलेगा, 5:30 7 8 बजे तक जाना, 8 बजे तक मिलेगा। वो फोन भी नहीं करना, फोन भी नहीं उठाएगा। अरे कैसे मालूम? यही तो बात है, यही तो बात है। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं आता, हमें वचन प्रचार करना नहीं आता, हमें वचन में चलना नहीं आता, हमें आज्ञा माननी नहीं आती, हमें कुछ नहीं आता। हमें बस केवल एक निर्धारित समय पे खड़े होना आता, और जो समय के अनुसार निर्धारित समय पे पहुंच जाए, प्रभु सिखाइए और रोज पहुंचता रहे, प्रभु उसकी सुधि लेगा। और यही है महासभा। हम लोग समय के अनुसार वह पहुंच जाते हैं, हमें नहीं मालूम था कौन सा वचन प्रचार करना, पहुंच गए प्रभु, प्रभु बताइए। और जो जो आत्मा में हम बैठे थे आके, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको बात कर ली पिता ने। हम लोग किसी आत्मा में बैठे थे, कोई ना कोई सोच और विचार हो, और पिता ने वही वचन हमें दे दिया। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है बर्नार्ड अंकल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकल प्रार्थना तो ये भी नहीं पता क्या बाबा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए। परमपिता परमेश्वर, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके बेटे हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वसीले से आज की शाम हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं। प्रभु जी, आपने कहा जहाँ मेरे नाम पे 2 लोग भी जमा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। लेकिन आपकी तो प्रभु जी इस घर में, इस परिवार में बड़ी आशीष रही। 2 नहीं प्रभु जी, 2000 लोग जमा हैं। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति को हम सब जने यहाँ महसूस किए हैं। हमने जाना है कि आपने जो कहा कि मैं हर जगह उपस्थित होता हूँ, हाँ प्रभु यीशु, हम उस बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप अपने विश्वासियों को कभी भी निराश नहीं करते, हर एक के साथ होते हैं। प्रभु जी, आपने कहा सिर्फ मेरे नाम पर चलो।
क्योंकि है प्रभु जी, आप मानव रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आए, बड़े बड़े आश्चर्य काम किए आपने प्रभु यीशु मसीह। आज भी प्रभु जी इस कलीसिया पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस किसी को भी किसी भी तरह की दुख, तकलीफ, बीमारी, बेरोजगारी, किसी भी तरह की कोई भी कमी घटी है, आज की शाम प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने हाथ बढ़ा के उन सारी कमियों को, दुखों को, तकलीफों को दूर करेंगे प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, तो मांग के दे। आज प्रभु जी मांग लेते हैं और यही विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज की शाम पुरोहित के द्वारा, प्रचारक के द्वारा जो भी पवित्र वचन और प्रवचन यहाँ पे दिए गए हैं, सबने सुने और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिन्होंने सुने, विश्वास किया है, प्रभु जी उसके अनुसार चलें और अपने आप को बदलें, ताकि जीवन में आगे बढ़ें और आपके चरणों में बने रहें, विश्वास में बने रहें प्रभु यीशु। क्योंकि आपका दूसरा आगमन अब बहुत नजदीक है। हम नहीं जानते प्रभु जी कि वो आगमन कब होगा, लेकिन आपने कहा है पवित्र वचन के द्वारा कि तुम तैयार रहो, तुम तैयार रहो क्योंकि मेरा आगमन नजदीक है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम सबको तैयार करने में हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और मदद करे, ताकि हम प्रभु जी आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें। समय निकट है प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही निकट है, हम नहीं जानते कि वो कब आएगा। आज सारी कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह 40 के दिनों का पर्व बना रही है और इन 40 के दिनों में जगह जगह, घरों घरों में, परिवारों में, प्रार्थना घरों में, भवनों में प्रार्थना सभाएं होती हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर जगह पर आपकी उपस्थिति हो, हर जगह पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, कि वहाँ पे जितने भी लोग आए, सुने और विश्वास करें। एक एक आशीष के लिए, एक मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। शीला बहन के लिए, उनके सब पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज ये दरवाजे खोले हैं कि आपके लोगों को अंदर आए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि सब ने जो भी पवित्र वचन के द्वारा सुना और सीखा, हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो, उस परिवार पर आपकी पूरी आशीष होने पाए। प्रभु जी हर कमी घटी को आप दूर करेंगे और स्वर्ग सिंहासन से हाथ बढ़ाकर सबको अपनी आशीष देंगे। ये दुआ को पिता मांगते हैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, सुनिए और कबूल करिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है जैसे पृथ्वी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सबको जय। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंकल सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।